सब्सक्राइब जरूर होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों नेशनल हेल्थ मिशन भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, यानी कि तुम्हारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO की भर्ती निकली है। ANM CHO सीधी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, इसमें हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। 4500 पदों पर यह भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखा देंगे। आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ साथियों एक और नई वीडियो में। आ जाओ सब फटाफट से इसके बारे में पूरी जानकारी को देख लेते हैं। जो भी खबर है उसको देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन भर्ती 2024 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO भर्ती बिहार, ANM CHO संविदा भर्ती। यानी कि साथियों ये बिहार की भर्ती है, बिल्कुल बिहार की ANM CHO की भर्ती है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं 1 नवंबर से और लास्ट डेट रहेगी 21 नवंबर 2024। ठीक है जी, पद कितने हैं? 4500, यानी कि 4500 पदों पर यह भर्ती निकली है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। एज क्या है? 21 से 42 साल है। और छूट भी है साहब इसमें। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, इस प्रकार से। और 21 से 42 साल है, यानी कि 18, 19 और 20 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 21 साल अगर आपकी पूरी होगी तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और योग्यता क्या है? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और बाकी चीज़ भी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। वेतन कितना मिलेगा? वेतन 40,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। बाकी की जानकारी अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। चलिए फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा साथियों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, ये है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। ठीक है जी, अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं। देखो जी, ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है साथियों अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसमें हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन वगैरह आप चिंता ना करो, वेतन वगैरह ये रहा आपका। देखो इसमें हेल्थ ऑफिसर CHO को जो वेतन मिलेगा साथियों, वो आपको 40,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 32,000 रुपये तो आपको हर महीने दिए जाएंगे, ये तो फिक्स है। और 8,000 रुपये साथियों आपको जो मंथ है उसका जो पेमेंट है तुम्हारा, वो उसमें से सेव हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये आपको बाद में मिल जाएंगे। 32,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है साहब, आगे बात कर लेते हैं अब इसमें पदों की। तो पद देखो भाई, इसमें टोटल तो 4500 पद हैं, जिसमें तुम्हारे जनरल के ये हैं 736 और फीमेल के, 1 मिनट भाई, ये हैं 736, फीमेल के 243, टोटल 979 पद। इसी प्रकार से EWS, SC ST, EBC, MBC, WBC, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इस प्रकार से टोटल 4500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में हम देख लेते हैं BSc नर्सिंग विद, यानी कि प्लस में BSc नर्सिंग तो होनी चाहिए। प्लस में साथियों सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का सर्टिफिकेट मांगा गया है। कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? CCH का, 6 महीने का CCH का सर्टिफिकेट है। और BSc नर्सिंग आपने कंप्लीट कर रखी है। और 2020 तक या 2020 के बाद में आपका जो है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2020 के बाद वाले सभी मान्य हो जाएंगे। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 तक। देखो 2020, 21, 22, 23 और 24 ये सब मान्य हो जाएंगे। और 2019 का है तो वो मान्य नहीं होगा साथियों। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी। BSc नर्सिंग प्लस में 6 महीने का CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखी है
तो उसके साथ में CCH का 6 महीने का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वही तुम्हारी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग हो या तुम्हारी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो, तुम्हारे राज्य की काउंसलिंग होनी चाहिए नर्सिंग, या फिर तुम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन हो चुके हो। और 2020 के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2020 में भी है तो चलेगा, 2019-20 है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल का BSc नर्सिंग अगर है या 2 साल का BSc नर्सिंग है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो ये है तुम्हारी पूरी की पूरी ये योग्यताएं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। और फॉर सर्टिफिकेशन प्रपोज द एकेडमिक ईयर, ये है रिफरेड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइड MLHP है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है जी। और इसमें और भी बात करते हैं, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो या जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM हो, तो GNM के साथ में भी क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए साहब, कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स, तो ही आपका चलेगा CCH। यानी कि GNM है प्लस में साथियों 6 महीने का CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या GNM लिखा हुआ है प्लस में CCH का 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तुम्हारी क्या होनी चाहिए साहब, उसमें नर्सिंग में काउंसलिंग होनी चाहिए, तो भी आपका मान्य हो जाएगा। IGNOU वगैरह से किया हो आपने सर्टिफिकेट तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये थी अपनी योग्यता जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की भर्ती, ठीक है जी। इसके ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं साथियों, कब से, 1 नवंबर से, लास्ट डेट 21 नवंबर 2024 रहेगी। फॉरम फीस की बात करें तो फॉरम फीस की देखो, जनरल EWS BC EBC जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं, उनके 500, और जो महिलाएं हैं उनके 250 रुपये लगेंगे। और जो SC ST के बिहार के हैं, SC ST वाले, उनके 250 रुपये लगेंगे साहब, ठीक है। और जो दिव्यांग हैं उनके भी 250 रुपये लगेंगे, ठीक है साहब। ये चीज़ें हो गई क्लियर साहब। और बाकी अगर कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा तो वो जनरल में ही माना जाएगा साहब, दूसरे राज्य का भरेगा तो, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब एज की बात करें तो देखो मैक्सिमम एज इन 1 अक्टूबर 2024 को कितनी साल हो जानी चाहिए, 21 साल, 21 साल हो जानी चाहिए। जनरल EWS की 21 साल से 42 साल होगी, जो कि मेल कैंडिडेट पुरुष की, और महिलाओं की 21 से 45 साल रहेगी। और जो BC EBC है उनकी 21 से 45 पुरुष की, और महिला की भी 21 से 45। और SC ST बिहार के हैं तो उनकी साथियों 21 से 47 साल है, क्योंकि बिहार वालों को तो भाई छूट मिलेगी, तो ये 21 से 47 साल के हैं। SC ST के बिहार के ही होने चाहिए, बिहार डोमिसाइल यानी मूल निवासी, तो ही आप फॉर्म भर पाओगे। बाकी 10 साल की छूट मिल जाएगी किनको साहब, जो भी विकलांग भाई बहन हैं उनको। और 5 साल की छूट किनको मिल जाएगी साहब, जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यानी कि जो लगे हुए हैं संविदा पर, उनको मिल जाएगी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और ये जो टेलीग्राम है इस पर आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। सभी साथी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहीं पर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।